अनिशिचर अधम मला कर, ताहि दीन निज धाम। अगिर जाते नरन मंदमती, जे न भजहि श्री राम। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे, कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पाप की खान था, उसे भी श्री राम जी ने अपना परम धाम दे दिया। अतः वे मनुष्य निश्चय ही मंदबुद्धि हैं जो उन श्री राम को नहीं भजते। अदिन के अंत फिरी द्वानी, समर भई सुभटन श्रम घनी। राम कृपा कपि दल बल बाढ़ा, जिमि तृण पाई लागे अति डाढ़ा। दिन का अंत होने पर दोनों सेनाएं लौट पड़ी। आज के युद्ध में योद्धाओं को बड़ी थकावट हुई, परंतु श्री राम जी की कृपा से वानर सेना का बल उसी प्रकार बढ़ गया जैसे घास पाकर अग्नि बहुत बढ़ जाती है। अच्छी जही निशिचर दिन अरु राति, निज मुख कहे सुकृत जही भांति। अबहु बिलाप दस कंधर करई, बंधु शीस पुनि पुनि उर धरई। उधर राक्षस दिन दिन रात इस प्रकार घटते जा रहे हैं जिस प्रकार अपने मुख से कहने पर पुण्य घट जाते हैं। रावण बहुत विलाप कर रहा है, बार बार भाई का सिर कलेजे से लगाता है। अरु वही नारी हृदय हति पानी, तासु तेज बल विपुल बखानी। अमेघनाद तेहि अवसर आयऊ, कही बहु कथा पिता समुझायऊ। स्त्रियां उसके बड़े भारी तेज और बल को बखान करके हाथों से छाती पीट पीट कर रो रही हैं। उसी समय मेघनाद आया और उसने बहुत सी कथाएं कहकर पिता को समझाया। देखिहु काली मोरी मनुषाई, अबहि बहुत का करऊं बड़ाई। इष्ट देव सै बल रथ पायऊ, सो बल तात न तो ही दिखायो। उसने कहा, कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा। अभी बहुत बड़ाई क्या करूं। हे तात, मैंने अपने इष्ट देव से जो बल और रथ पाया था, वह बल और रथ अब तक आपको नहीं दिखलाया था। अहि विधि जलपत भयउ बिहाना, चहु दुआर लागे कपि नाना। अइत कपि भालु काल सम बीरा, उतर जनि चर अति रन धीरा। इस प्रकार ढूंढ मारते हुए सवेरा हो गया। लंका के चारों दरवाजों पर बहुत से वानर आ डटे। इधर काल के समान वीर वानर भालू हैं और उधर अत्यंत रणधीर राक्षस। अल्लरहि सुभट निज निज जय हेतु, बरनि न जाय समर खग केतु। दोनों ओर के योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे हैं। हे गरुड़, उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेघनाद माया में रथ, मेघनाथ माया में रथ चढ़ी गय रथ। मेघनाद माया में रथ चढ़ी गय आकाश। अगर जेहू अट्टहास करी, भई कपि कट कहीं त्रास। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। मेघनाथ उसी मायामय रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया और अट्टहास करके गरजा, जिससे वानरों की सेना में भय छा गया। शक्ति शूल तरवारी कृपाना, अस्त्र शस्त्र कुलिसायुध नाना। डारई परशु परिघ पाषाणा, लाग्यू वृष्टि करे बहु न बाना। वह शक्ति शूल तलवार कृपाण आदि अस्त्र शस्त्र एवं वज्र आदि बहुत से आयुध चलाने लगा तथा फरसे परिग पत्थर आदि डालने
और बहुत से बाणों की वृष्टि करने लगा। दस दिशि रहे बानन बिछाई, मानव मघा मेघ झरिलाई। धरु धरु मारु सुनिय धुनि काना, जो मारही ते को न जाना। आकाश में दसों दिशाओं में बाण छा गए, मानो मघा नक्षत्र के बादलों ने झड़ी लगा दी है। पकड़ो पकड़ो मारो, ये शब्द कानों से सुनाई पड़ते हैं, पर जो मार रहा है उसे कोई नहीं जान पाता। कही गिरि तरु आकाश कपि धावहीं, देखहि तेहि न दुखित फिरि आवहीं। अवघट घाट बाट गिरि कंदर, माया बल कीन्ह सिसर पंजर। पर्वत और वृक्षों को लेकर वानर आकाश में दौड़कर जाते हैं, पर उसे देख नहीं पाते। इससे दुखी होकर लौट आते हैं। मेघनाद ने माया के बल से अटपटी घाटियों, रास्तों और पर्वत कंदराओं को बाणों के पिंजर बना दिए हैं। जहाँ कहाँ व्याकुल भये बंदर, सुरपति बंद परे जनु मंदर। मारुत सुत अंगद नल नीला, कीन्ह सिबिकल सकल बलशीला। अब कहाँ जाए, यह सोचकर वानर व्याकुल हो गए, मानो पर्वत इंद्र की कैद में पड़े हों। मेघनाद ने मारुति, हनुमान, अंगद, नल और नील आदि सभी बलवानों को व्याकुल कर दिया। अपुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, सरहि मारि कीन्ह सिजर जर तन। अपुनि रघुपति सैस जूझे लागा, सर छाड़ई हुई लागहि नागा। फिर उसने लक्ष्मण जी, सुग्रीव और विभीषण को बाणों से मारकर उनके शरीर को चलनी कर दिया। फिर वह श्री रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वह जो बाण छोड़ता वे सांप होकर लगते हैं। प्याल पास बस भये खरारी, प्याल पास बस भये खरारी। स्वबस अनंत एक अभिकारी। नटैव कपट चरित कर नाना, सदा स्वतंत्र एक भगवान। जो स्वतंत्र, अनंत, एक और निर्विकार है, वे खर के शत्रु श्री राम जी नागपाश के वश में हो गए। श्री राम जी सदा स्वतंत्र एक भगवान हैं। वे नट की तरह अनेकों प्रकार के दिखावटी चरित्र करते हैं। रन शोभा लगी प्रभु ही बधायो, नाग पास देवन भय पायो। रण की शोभा के लिए प्रभु ने अपने को नागपाश में बांध दिया, किंतु उससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। गिरिजा जा सुनाम जपि, मुनि काटहि भव पास। अशोक बंद तर आवई, व्यापक विश्व निवास। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे, जिनका नाम जप कर मुनि भव की फांसी को काट डालते हैं, वे सर्व व्यापक और विश्व निवास प्रभु कहीं बंधन में आ सकते हैं? चरित राम के सगुन भवानी, तर्क न जाहि बुद्धि बलवानी। अस विचारी जे तज्ञ विरागी, राम ही भजहि तर्क सब त्यागी। हे भवानी, श्री राम जी की इन सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी के बल से तर्क नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार कर जो तत्वज्ञानी ज्ञानी और विरक्त पुरुष हैं, वे सब तर्क छोड़कर श्री राम जी का भजन ही करते हैं। व्याकल व्याकुल कटकु कीन घन नादा, अपुनि भा प्रगट कहई दुर्वादा। जामवंत कह खल रहु ठाड़ा, सुनि करि ताहि क्रोध अति बाढ़ा।
मेघनाद ने सेना को व्याकुल कर दिया। फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने कहने लगा। इस पर जामवान ने कहा, अरे दुष्ट, खड़ा रहे। यह सुनकर उसे बड़ा क्रोध बढ़ा। बूढ़ जानी सठ छाण्यहु तो ही लागे सिय अधम पचार मोही। अस कही तरल त्रिशूल चलायो जामवंत कर गई सुविधायो। अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जानकर तुझको छोड़ दिया था। अरे अधम, अब तू मुझी को ललकारने लगा है। ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जाम्बवान उसी त्रिशूल को हाथ से पकड़ कर दौड़ा। हमारी सी मेघनाथ कह छाती परा भूमि घुर्मित सुरघाती। अपनी रिसान गही चरण फिरायो अमहि पछारी निज बल दिखरायो। और उसे मेघनाद की छाती पर दे मारा। वह देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जाम्बवान ने फिर क्रोध में भरकर पैर पकड़कर उसको घुमाया और पृथ्वी पर पटक कर उसने अपना बल दिखलाया। अपर प्रसाद सो मरई न मारा तब गही पद लंका पर डारा। अहा देव ऋषि गरुड़ पठायो राम समीप सपदि शोभायो सपदि सो आयो। किंतु वरदान के प्रताप से वह मारे नहीं मरता था। तब जामवान ने उसका पैर पकड़कर उसे लंका पर फेंक दिया। इधर देवर्षि नारद जी ने गरुड़ को भेजा। वे तुरंत ही श्री राम के पास आ पहुंचे। खगपति सब धरि खायो खगपति सब धरि खाए माया नाग बरूथ। अमाया विगत भय सब हर से बानर दूत। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। पक्षीराज गरुड़ जी सब माया सर्पों के समूह को पकड़कर खा गए। तब सब वानरों के झुंड माया से रहित होकर हर्षित हुए। गही पादप उपल नख धाये कीस रिसाय। अचले तमीचर बिकल तर गढ़ पर चढ़े पराई। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। पर्वत, वृक्ष, पत्थर और नख धारण किए वानर क्रोधित होकर दौड़े। निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भागकर किले पर चढ़ गए। मेघनाद कै मूर्छा जागी पितई बिलोह की लाज अति लागी। तुरत गयो गिरिवर कंदरा करो जय मखेश मन धरा। मेघनाथ की मूर्छा छूटी। तब पिता को देखकर उसे बड़ी शर्म लगी। मैं अजेय होने का यज्ञ करूं, ऐसा मन में निश्चय करके वह तुरंत श्रेष्ठ पर्वत की गुफा में चला गया। यहाँ विभीषण मंत्र विचारा सुनहु नाथ बल अतुल उदारा। मेघनाद मख करैय पावन खल मायावी देव सतावन। यहाँ विभीषण ने यह सलाह विचारी और श्री रामचंद्र जी से कहा, हे अतुलनीय बलवान, उदार प्रभु, देवताओं को सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाद अपवित्र यज्ञ कर रहा है। जो प्रभु सिद्ध हो ही सो पाई नाथ बेगी पुनि जीति न जाई। सुनि रघुपति अतिशय सुख माना बोले अंगदादि कपि नाना। हे प्रभु, यदि वह यज्ञ सिद्ध हो पाएगा तो हे नाथ, फिर मेघनाद जल्दी जीता न जा सकेगा। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत सुख माना और अंगद आदि बहुत से वानरों को बुलाया और कहा,
गाड़ी वाला स्विच तो ऑन है, पता नहीं क्यों वाईफाई नहीं काम कर रहा, लाइट भी आ गई। हमारी आवाज कट रही है, क्लियर नहीं। लक्ष्मण संग जाहु सब भाई, करहु विधंस यज्ञ कर जाई। तुम्हें लक्ष्मण मारे हुरन ओही, देखि सब सुर दुख अति मोही। हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर यज्ञ को विध्वंस करो। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मारना। देवताओं को भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुख है। मारे होते ही बल बुद्धि उपाई, जेहि छीजह निशिचर सुनु भाई। जामवंत सुग्रीव विभीषण, सेन समेत रहे तीन योजन। हे भाई सुनो, उसको ऐसे बल और बुद्धि के उपाय से मारना जिससे निशाचर का नाश हो। हे जाम्बवान, सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों जने सेना समेत इनके साथ रहना। अजब रघुवीर दीन है अनुशासन, कठिन संग कसी साजी सरासन। अब प्रभु प्रताप उर धरि रन धीरा, बोले घन ही गिरा गंभीरा। इस प्रकार जब श्री रघुवीर ने आज्ञा दी, तब कमर में तरकस कसकर और धनुष सजाकर रणधीर श्री लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान गंभीर वाणी बोले। अजो तेहि आजु बधे बिनु आवो, तो रघुपति सेवक न कहावो। अजो सत शंकर करहि सहाई, तदपि हतहु रघुवीर दुहाई। यदि मैं आज उसे बिना मारे आऊं तो श्री रघुनाथ जी का सेवक न कहलाऊं। यदि सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करें तो भी श्री रघुवीर जी की दुहाई है, आज मैं उसे मार ही डालूंगा। रघुपति चरण नाय सिरु, चले तुरंत अनंत। अंगद नील मयंद नल, संग सुभट हनुमंत। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर शेषावतार श्री लक्ष्मण जी तुरंत चले। उनके साथ अंगद, नील, मयंद, नल और हनुमान आदि उत्तम योद्धा थे। जाई कपिन सो देखा बैसा, आहुति देत रुधिर अरुभंसा। अकीन कपिन सब यज्ञ विधंसा, जब न उठई तब करही प्रशंसा। वानरों ने जाकर देखा कि वह बैठा हुआ खून और भैंसे की आहुति दे रहा है। वानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया। फिर भी जब वह नहीं उठा तब वे उसकी प्रशंसा करने लगे। तदपि न उठई धरहि कच जाई, लातनि हति हति चले पराई। अल्लाह त्रिशूल धावा कपि भागे, आए जहाँ जहाँ रामानुज आगे। इतने पर भी वह न उठा। तब उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़े और लातों से मार मार कर वे भाग चले। वह त्रिशूल लेकर दौड़ा, तब वानर भागे और वहां आ गए जहां लक्ष्मण जी खड़े थे। आवा परम क्रोध कर मारा, गर्ज घोर रव बारहि बारा। अकोपि मरुत सुत अंगद धाये, हति त्रिशूल उर धरनी गिराए। वह अत्यंत क्रोध का मारा हुआ आया और बार बार भयंकर शब्द करके गरजने लगा। मारुति और अंगद क्रोध करके दौड़े। उसने छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को धरती पर गिरा दिया। प्रभु कहाँ छाड़िसी शूल प्रचंडा, सरहति कृत अनंत जुग खंडा। उठी बहोरी मारुति जुब राजा, हतहि कोपिते घाव न बाजा। फिर उसने प्रभु श्री लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। अनंत श्री लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उसके दो टुकड़े कर दिए। हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने लगे,
पर उसे चोट न लगी। फिरे वीर रिपु मरई न मारा, तब धावा करि घोर चिकारा। आवत देखी क्रुद्ध जनु काला, लक्ष्मण छाड़े बिसिक कराला। शत्रु मारे नहीं मरता, यह देखकर जब वीर लौटे तब वे घोर चिंगाड़ करके दौड़े। उसे क्रुद्ध काल की तरह आता देखकर लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़े। देख सियावत पबि सम बाना, तुरत भयउ खल अंतर धाना। अब विविध वेश धरि करई लड़ाई, कबहु क प्रगट कबहु दूरी जाई। वज्र के समान बाणों को आते देखकर वह दुष्ट तुरंत अंतर्धान हो गया और फिर भांति भांति के रूप धारण करके युद्ध करने लगा। वह कभी प्रकट होता था और कभी छिप जाता था। देखिय जय रिपु डर पे कीसा, परम क्रुद्ध तब भयउ वहीसा। लक्ष्मण मन यस मंत्र दृढ़ावा, यही पापी मैं बहुत खिलावा। शत्रु को परिजात शत्रु को पराजित न होता देखकर वानर डरे। तब सर्पराज शेष जी लक्ष्मण बहुत ही क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी ने मन में यह विचार किया कि इस पापी को मैं बहुत खिला चुका हूं, अब अधिक खिलाना अच्छा नहीं है, अब तो इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। अश्रुमिरि कौशलाधीश प्रतापा, सरसंधान कीन्ह करिदापा। छाड़ा बाण माझ उर लागा, अमरती बार कपटु सब त्यागा। कौशलपति श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प करके बाण का संधान किया। बाण छोड़ते ही उसकी छाती के बीच में लगा। मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया। रामानुज कह राम कहा, अस कही छाड़ सी प्राण। अधन्य धन्य तब जननी, कह अंगद हनुमान। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं, राम कहाँ हैं, ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। अंगद और हनुमान कहने लगे, तेरी माता धन्य है जो तू लक्ष्मण जी के हाथों मरा, और मरते समय श्री राम लक्ष्मण को स्मरण करके तूने उनके नामों का उच्चारण किया। बिनु प्रयास हनुमान उठायो, लंका लंका द्वारी द्वार राखी पुनियायो। अतासु मरन सुनि सुर गंधर्वा, चढ़ी विमान आए नभ सरवा। हनुमान जी ने उसको बिना ही परिश्रम के उठा लिया और लंका के दरवाजे पर रख कर वे लौट आए। उसका मरना सुनकर देवता और गंधर्व आदि सब विमानों पर चढ़कर आकाश में आए। बरसि सुमन दुंदुबी बजावहीं, श्री रघुनाथ बिमल जसु गावहीं। अजय अनंत जय जगदाधारा, तुम प्रभु सब देवनी निस्तारा। वे फूल बरसाकर नगाड़े बजाते हैं और श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश गाते हैं। हे अनंत, आपकी जय हो। हे जगदाधार, आपकी जय हो। हे प्रभु, आपने सब देवताओं का उद्धार किया। स्तुति करि सुर सिद्ध सिधाए, लक्ष्मण कृपा सिंधु पहियाए। सुत बद सुना दसानन जबहि, मूर्छित भयउ परउ महि तबहि। देवता और सिद्ध स्तुति करके चले गए। तब लक्ष्मण जी कृपा के समुद्र श्री राम जी के पास आए। रावण ने जो ही पुत्र वध का समाचार सुना, त्यों ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी रुदन कर भारी, उरताड़न बहु भांति पुकारी। नगर लोग सब व्याकुल सोचा, सकल कहाहीं दस कंधर पोचा। मंदोदरी छाती पीट पीट कर और बहुत प्रकार से पुकार पुकार कर बड़ा भारी विलाप करने लगी। नगर के सब लोग शोक से व्याकुल हो गए।
सभी रावण को नीच कहने लगे। ये अंतिम है आज का। तब दस कंठ विविधि विधि समुझाई सब नारी। अनश्वर रूप जगत सब देखहु हृदय विचारि। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। उमापति उमापति महादेव महादेव की की जय। जय। पवन पवन सुत सुत हनुमान हनुमान की की जय। जय।